श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। सबक तो जिंदगी हर कदम पर सिखाती है। शुक्र है कि इसने तुम्हें किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। जिंदगी की सबसे कठिन सच्चाई यही है कि जिन लोगों को तुम अपनी दुनिया समझते हो वे अक्सर तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है और बिना सोचे प्रतिक्रिया देता है। अपने सपनों के लिए डटे रहो। जो लोग अपने सपनों के लिए खड़े होते हैं वही दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। जैसे वो छात्र जिसने अपने सपने को किसी भी हाल में ना बदलने का संकल्प लिया और वर्षों बाद वो एक अंतर्राष्ट्रीय नाम बन गया। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाएंगे। इसलिए अपने काम को रहस्य बनाए रखो और दुनिया को अपने नतीजे दिखाओ। जिंदगी सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जो ज्यादा अपनापन दिखाते हैं वे एक दिन ये जता देते हैं कि वे पराये हैं। इसलिए अपनी उम्मीदों को संयमित रखो। अगर किसी रिश्ते में तुम अपनी अहमियत खो चुके हो तो उसे चुपचाप छोड़ देना चाहिए। समय बदलता रहता है और उसी के साथ इंसान की किस्मत भी। इसीलिए अगर आज समय खराब है तो परेशान मत हो। समय का इंतजार करो क्योंकि समय हमेशा बदलता है। याद रखना, बुरे लोग केवल समझाने से नहीं सुधरते। अगर ऐसा होता तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत ना होने देता। ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ बड़ा योजना बना रहा है। जितना वो इंतजार करवा रहा है उतना ही बड़ा उपहार देगा। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो क्योंकि कई लोग हैं जो तुम्हारे जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जो लोग कम बोलते हैं वे अपने खास लोगों के सामने ही खुलते हैं। बातें सभी से हो सकती हैं, लेकिन सच्ची बातें केवल उन्हीं से होती हैं जो दिल के करीब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदल लो। सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी अपनी पत्तियां बदलता है लेकिन अपनी जड़ें कभी नहीं बदलता। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जो अपनी गलतियों से सीखता है और नए तरीके अपनाता है वही सफल होता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वो उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, क्योंकि तुम जो काम करते हो वो तुम्हारी उम्मीदों से अधिक फल देगा। चिंता में मरने से बेहतर है उस वक्त की तैयारी करो जो तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा प्रिय है और जिसके आने की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, चलना सीख जाओ, फिर देखना कि किस्मत भी तुम्हारे कदमों का अनुसरण करने लगेगी। जीवन रुकने से नहीं, आगे बढ़ने से बदलता है। चाहे अपने लिए आईने 1000 रख लो, लेकिन सच्चाई देखने के लिए आंखें ही मिलानी पड़ेगी। खुद से भी और ईश्वर से भी। आत्म मंथन ही आत्म विकास की कुंजी है। जो अपनी सच्चाई को स्वीकार कर सकता है वही अपने जीवन को सुधार सकता है। कितना बदल गया संसार। खेतों ने कबीले तोड़े, दौलत ने घर बार तोड़े, टीवी ने समाज को तोड़ा और मोबाइल ने परिवारों को तोड़ दिया। इस बदलाव से बचने का केवल एक ही उपाय है, रिश्तों में प्रेम और समझ को बनाए रखना। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, लेकिन वो कभी तुम्हारे शत्रुओं की पंक्ति में खड़ा नहीं होगा। जो सच्चा है वो केवल दूर जा सकता है, लेकिन पराया कभी नहीं हो सकता। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन बीते हुए कल में लोगों का व्यवहार हमेशा याद रहता है। इसलिए अपने कर्म ऐसे रखो कि जब कोई तुम्हें याद करे तो सम्मान और प्रेम के साथ करे। जो अपनाना हो उस पर कभी हक मत जताओ। जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसके सामने अपने दर्द को मत रखो। हर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेगा और हर कोई तुम्हारे सत्य को स्वीकार नहीं करेगा। जीवन में बुद्धिमानी यही है कि तुम अपनी संवेदनाओं को केवल वहां प्रकट करो जहां वे आदर के साथ ग्रहण की जाए। किस्मत बदलनी है तो नियम भी बदलने पड़ेंगे। संबंध कोई भी हो, दोस्ती का या प्रेम का, ये केवल एक ही चीज मांगता है और वो है वक्त। वक्त का अर्थ ये नहीं कि पूरा दिन चाहिए, बल्कि इतना कि जब भी समय मिले तब बिना किसी चिंता के खुलकर बात हो सके।
मन से जुड़ाव हो सके। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज की कठपुतली बनकर रह जाओगे। लोग तुम्हें अपने अनुसार चलाने की कोशिश करेंगे और तुम अपनी पहचान खो बैठोगे। हम हार, जीत, सफलता और असफलता में इतने उलझ गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं। लेकिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि इसे खुलकर जिया जाए। किसी ने मुझसे पूछा कि कुछ लोग तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते? मैंने हंसकर जवाब दिया, इंसान हूं। पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाऊं। जो सभी को खुश करने में लगा रहता है वो खुद को खो देता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो समझ लेना कि वो केवल शरीर से दूर हुआ है, आत्मा से नहीं। जो सच्चे हैं वे तुम्हारी यादों में हमेशा रहेंगे और जो छल से जुड़े थे वे वैसे भी जाने के लिए ही आए थे। इसलिए जीवन में अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपनी आत्मा को निर्मल रखो और आगे बढ़ते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, असली संपत्ति नोटों से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों और आत्मसम्मान से होती है। धन तुम्हें लोगों की नजरों में ऊंचा बना सकता है, लेकिन तुम्हारा चरित्र ही तुम्हें वास्तविक सम्मान दिलाएगा। अच्छे होने का दिखावा करना बुरा होने से भी अधिक बुरा है। अगर अच्छा बनना है तो दिल से बनो, ना कि किसी को खुश करने के लिए। जब तुम सच में दयालु और ईमानदार हो तो लोग तुम्हारी अच्छाई का सम्मान करेंगे, लेकिन जब ये सिर्फ दिखावा होगा तब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। तनाव से सिर्फ समस्याएं जन्म लेती है। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। जब तक तुम हंसना सीखोगे नहीं तब तक जिंदगी तुम्हें हर मोड़ पर रुलाने के लिए तैयार खड़ी रहेगी। बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी छोटी हार से मत घबराओ। हार केवल अनुभव बढ़ाने के लिए होती है। हार तुम्हें मजबूत करने के लिए आती है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। जो भी बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वो कोई विचार हो, कोई कर्म हो या कोई मनुष्य। मन को स्वच्छ रखोगे तो जीवन भी शांत रहेगा। अकेले हो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी के चमचे मत बनो। आत्मसम्मान से जियो, चाहे अकेले ही क्यों ना रहना पड़े। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाते हैं वे तुम्हारी अच्छाई के लायक ही नहीं हैं। मान और सम्मान की लड़ाई में अगर कभी अकेले भी खड़े रहना पड़े तो पीछे मत हटना। कभी किसी के सामने इतना मत टूटो कि वे तुम्हें कमजोर समझ ले। जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दुनिया भी तुम्हारा सम्मान करेगी। किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराइयां तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। अगर तुम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो कोई और तुम्हारे लिए भी यही करेगा। इसीलिए बुराई के बजाय अपने जीवन को सुधारने में ध्यान लगाओ। अकेले हो तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। सफलता के बाद करोड़ों के मालिक भी तो अकेले ही होते हैं। तुम्हारा सफर कठिन होगा, लेकिन जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे तो तुम्हारी यही तन्हाई तुम्हारी ताकत बन जाएगी। दुनियादारी मक्कार बना देती है, वरना पैदा तो हर इंसान साफ दिल ही होता है। इस दुनिया में चालाकी और स्वार्थ सीखना मजबूरी बन जाती है, लेकिन फिर भी अपनी सच्चाई को कभी मत खोना। श्री कृष्ण कहते हैं, हर तकलीफ हर किसी को नहीं बताई जाती। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो समय के साथ ही भरते हैं, लेकिन याद रखना, हर घाव तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आता है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत का कोई उम्र से संबंध नहीं। जो पुरुषार्थ करता है वही फल का अधिकारी होता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए। परंतु चोट लगने पर पहला शब्द मान ही निकलता है। यही जीवन का वास्तविक सत्य है। कुछ भावनाएं कभी नहीं बदलती, जैसे प्रेम, करुणा और सच्ची निष्ठा। रिश्ते इसलिए उलझते नहीं हैं क्योंकि वे जटिल होते हैं, बल्कि इसलिए उलझते हैं क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों पर ही संदेह करने लगते हैं। जो मनुष्य बाहर की आवाजों को अपने भीतर स्थान दे देता है वो अंततः अपने ही लोगों से दूर हो जाता है। इसलिए सदा अपने हृदय की सुनो, क्योंकि सत्य बाहर नहीं तुम्हारे भीतर ही है। यदि कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा डालता है तो उसे दुर्भाग्य मत समझो। वे जो तुम्हारे रास्ते में गड्ढे खोदते हैं वही तुम्हें छलांग लगाना सिखाते हैं।
हर कठिनाई तुम्हारे भीतर नई शक्ति और नए साहस को जन्म देती है। जीवन की रंगोली पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि लोगों की वाणी में अब सच्चाई नहीं छल बढ़ गया है। परंतु जो इस संसार को कोसते रहते हैं वे ये भूल जाते हैं कि वे स्वयं भी इसी संसार का हिस्सा है। इसलिए सुधार की अपेक्षा बाहर से मत रखो, बल्कि अपने भीतर से प्रारंभ करो। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे अनंत है। जो इच्छाओं के मार्ग पर चलता है वो कभी संतोष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यकताओं को समझो और जरूरतों की गली में मुड़ जाओ, क्योंकि सच्ची शांति वही मिलेगी। जो सत्य के साथ खड़ा रहता है उसके शब्द चाहे कड़वे लगे, परंतु उसकी नीयत सदा शुद्ध होती है। जो अपने से अधिक दूसरों की चिंता करता है वो अंततः अकेला रह जाता है, क्योंकि ये संसार उसे ही महत्व देता है जो स्वयं का सम्मान करना जानता है। जीवन में वही बड़ा बनता है जो अपने आंसुओं को स्वयं पोंछकर फिर खड़ा होने का साहस रखता है। जो लोग शांत रहते हैं उनके हृदय में सबसे गहरे विचार होते हैं। उनसे कभी समय निकालकर बात करना, क्योंकि वे मौन में भी बहुत कुछ कह जाते हैं। अच्छा होना महत्वपूर्ण है, परंतु इतना भी नहीं कि कोई तुम्हारा लाभ उठाए। अपनी सरलता को अपनी कमजोरी मत बनने दो। सबसे बेहतर की तलाश में कभी कभी हम बेहतरीन को भी खो देते हैं। जो तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो, क्योंकि नियति का लेख पहले से लिखा जा चुका है। जो तुम्हारा है वो कभी छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वो कितना भी प्रयास कर लोट टिक नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को वहां साबित मत करो जहां लोग तुम्हारी अहमियत समझने के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह तलाशते तलाशते तुम अपनी आत्मा की शांति खो बैठोगे। जब तुम अपने होने को स्वीकार कर लेते हो तभी दुनिया भी तुम्हें स्वीकारने लगती है। रिश्तों को बहुत करीब से देखा है, यहाँ लोग एक ही पल में अपनेपन से पराये हो जाते हैं। इसलिए अपने मूल्य को किसी की उपस्थिति पर आधारित मत करो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे साथ रहेगा बिना शर्त, बिना मुखौटे। अगर चाहते हो कि लोग तुम्हें अच्छा समझे तो सबसे पहले खुद के लिए अच्छा बनो। बाहर की वाहवाही से पहले भीतर की तसल्ली जरूरी है, क्योंकि दुनिया के नजरिए बदलते देर नहीं लगती, लेकिन आत्मा का संतुलन बार बार नहीं लौटता। कभी कभी जीवन में उन लोगों के पास बैठो जिन्होंने जीवन को जिया है, सिर्फ भोगा नहीं। सफलता केवल बाहरी दिखावा नहीं, वो भीतर का धैर्य, त्याग और अनुभव है। ऐसे लोगों में अहंकार नहीं होता, अनुभव की नमी होती है जो तुम्हें भीतर से निखार देती है। वक्त को बहुत करीब से देखा है, ये राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, समय सबका मूल्य तय करता है। इसीलिए बातों में नहीं कर्मों में रहो। जिसने कहा कल उसका समय जा चुका, जिसने कहा परसों वो बीते बरसों में खो गया, लेकिन जिसने कहा आज वही अपनी तकदीर लिख गया। आज ही सबसे बड़ा अवसर है, इसे गंवाया तो कल भी पछतावा देगा। व्यवहार में सरलता, कर्म में परिपक्वता और दृष्टिकोण में अनुभव, यही जीवन की पूर्णता है। बच्चा बनो जब भावनाओं की बात हो, जवान बनो जब जिम्मेदारी की बात हो, और वृद्ध बनो जब निर्णय की बात हो। यही संतुलन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां केवल मेहनत से पहुंचा जा सकता है। काम को टालना और पैसे का लालच, ये दो आदतें तुम्हें तरक्की से दूर कर देती है। सफलता पाने के लिए पहले खुद को जीतना होता है। आलस से बड़ा कोई शत्रु नहीं और लालच से बड़ी कोई बेड़ी नहीं। यदि किसी को एक बार माफ कर दिया तो ये तुम्हारी इंसानियत है, लेकिन अगर वही व्यक्ति दोबारा वही करता है और तुम फिर भी माफ करते हो तो ये केवल मूर्खता नहीं, आत्मसम्मान का हनन है। माफ करना सच्चाई है, लेकिन आत्म सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। इंसान खाने से उतना नहीं बीमार होता जितना वो सोच से होता है। भीतर पल रही चिंता, कुंठा और अशांति शरीर से ज्यादा आत्मा को बीमार कर देती है। इसलिए भोजन से पहले सोच को पवित्र बनाओ। व्यवहार, विचार और वाणी, ये तीनों जब एक दिशा में चले तब जीवन में सामंजस्य आता है। जिस दिन तुमने दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर जीना सीख लिया, उसी दिन तुमने सच में जीना शुरू किया। श्री कृष्ण कहते हैं,
किसी मनुष्य की पहचान उसके वस्त्रों या वैभव से नहीं, उसके चरित्र की गहराई से होती है। धन का आकर्षण क्षणिक है, लेकिन चरित्र वह प्रकाश है जो युगों तक लोगों के हृदय में जलता है। यदि तुम केवल पैसे से पहचाने जाना चाहते हो तो याद रखो, धन उसी दिन साथ छोड़ देता है जिस दिन सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन चरित्र वो तुम्हारे चले जाने के बाद भी तुम्हारा नाम जीवित रखता है। जहां तुम्हारी रोशनी की आवश्यकता ना हो वहां खुद को व्यर्थ मत जलाओ। उजाले में चिराग की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन वही चिराग अंधेरे में आशा का प्रतीक बन जाता है। इसलिए वहां जलो जहां से किसी और के जीवन में रोशनी पहुंचे, ना कि वहां जहां तुम्हारी लौ को कोई देखना ही ना चाहे। यदि तुम्हारी प्रतिभा की कदर नहीं की जाती तो वहां रुकना आत्म अपमान है। अपनी शक्ति को व्यर्थ करने से अच्छा है कि ऐसी भूमि की तलाश करो जहां वो फलित हो सके, जहां तुम्हारे भीतर की क्षमता को वो सम्मान मिले जिसकी वो अधिकारी है। रास्ते हमेशा पूरे नहीं दिखते, जीवन का नियम यही है, जितना दिखता है उतना चलो। जब वहां पहुंचोगे तब अगला चरण स्पष्ट हो जाएगा। कभी कभी धुंध केवल बाहर नहीं भीतर भी होती है, और धुंध छंटने में समय लगता है, लेकिन धैर्य रखो। जिस दिन दृष्टि साफ होगी उसी दिन मंजिल भी निकट लगेगी। हर निर्णय के लिए सही समय की प्रतीक्षा मत करो। सही समय तब आता है जब तुम निर्णय लेते हो। जीवन इंतजार करने वालों को नहीं, चल पड़ने वालों को दिशा देता है, और जो दिशा में चलते हैं उनके लिए रुकावटें भी मार्ग बन जाती है। क्रोध में निकले एक शब्द में वो शक्ति होती है जो वर्षों की स्नेहिल भाषा को मिटा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं, वाणी को संयमित रखो, बोलो लेकिन सोच कर कहो। लेकिन करुणा के साथ तुम्हारे शब्द किसी का मन हंसा सकते हैं तो वही शब्द किसी का हृदय तोड़ भी सकते हैं। चुनना तुम्हारे विवेक पर है। लोगों को हंसाओ, लेकिन मजाक कभी उनके दर्द पर मत बनाओ। हंसी वो हो जो किसी की आंखों में आंसू सुखा दे, ना कि जो आंखों में नए आंसू ला दे। दूसरों की राहों में दीप जलाओ, लेकिन किसी के दिल में आग मत लगाओ। यही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो संसार को दोगे वही किसी ना किसी रूप में वापस आएगा, कभी सुख बनकर, कभी सीख बनकर। इसलिए हर कर्म, हर सोच और हर भावना में शुद्धता रखो। सच्ची प्रार्थना जिसमें स्वार्थ नहीं बल्कि समर्पण हो, वो असंभव को भी संभव बना सकती है। जब हृदय निष्कलंक होता है और आत्मा समर्पण में झुकी होती है, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारी पुकार सुन लेता है। और अंत में इस जीवन को एक रंगमंच की तरह समझो। हम सब केवल पात्र हैं और हमारा कर्तव्य केवल इतना है कि अपने किरदार को ईमानदारी, करुणा और आत्मगौरव के साथ निभाएं। पर्दा कब गिर जाए ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पर्दा गिरने से पहले की भूमिका वही हमारे जीवन की असली पहचान बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, खून नहीं परंतु इंसान की नियत और दृष्टि इतनी जल्दी बदलती है कि संसार की कोई और वस्तु इतनी तीव्रता से परिवर्तन नहीं करती। मनुष्य का मन क्षण में बदल सकता है, इसलिए किसी पर अंधविश्वास करने से पहले उसे परखना आवश्यक है। मुस्कान एक अनोखी पहेली है। ये जितना दिखाती है उससे कहीं अधिक छुपाती है। जो लोग सबसे अधिक हंसते हैं वही भीतर से सबसे अधिक टूटे हुए होते हैं। इसलिए किसी की मुस्कुराहट को उसकी खुशी का प्रमाण मत मानो। उसकी आंखों में छुपे दर्द को समझने का प्रयास करो। कोई भी रिश्ता केवल अपनी इच्छा से नहीं जुड़ता, क्योंकि कब, कहां और किससे तुम्हारी मुलाकात होगी ये केवल ऊपर वाला तय करता है। हर रिश्ता किसी ना किसी उद्देश्य से आता है, कुछ सिखाने, कुछ परखने और कुछ जीवन भर साथ निभाने के लिए। कभी घंटों तक बातें हुआ करती थी और आज वर्षों से अजनबी बनकर खड़े हैं। यही समय की चाल है। जो कभी सबसे करीब था वो अब दूरियों का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अब वो जमाना नहीं रहा जब लोग रिश्ते निभाने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दिया करते थे। अब तो ऐसा दौर आ गया है जब अपनी खुशियों के लिए लोग रिश्तों की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटते। स्वार्थ ने प्रेम की पवित्रता को धुंधला कर दिया है। अच्छे लोग कभी भी परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र नहीं बदलते।
वे बुरे समय में भी अच्छे ही बने रहते हैं। जो सच्चाई को जीता है वो किसी भी स्थिति में अपनी मूल प्रकृति को नहीं खोता। जब कोई तुम्हारी उपेक्षा की हर सीमा लांघ जाए तो अजनबी बन जाना ही सबसे सही उत्तर होता है। जो तुम्हारी उपस्थिति की कद्र नहीं करता वहां अपनी उपस्थिति को जबरदस्ती बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं। अब रूठने के बाद मनाने का रिवाज ही समाप्त हो गया है। पहले लोग मनाने के लिए प्रयास करते थे, लेकिन अब लोग रूठे हुए इंसान की जगह नया इंसान ढूंढने में अधिक रुचि रखते हैं। ये संसार भावनाओं से नहीं अवसरों से चलता है। दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ अच्छे लोगों को धोखा और बुरे लोगों को मौका हर कोई देता है। अच्छाई की परीक्षा बार बार ली जाती है, लेकिन बुराई को बिना परीक्षा के ही अवसर मिल जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो अच्छा है वो अंततः विजय प्राप्त करता है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा तो बहुत लेता है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों को वो बहुत कुछ देता है, लेकिन उनके साथ कभी नहीं रहता। क्योंकि धन और ऐश्वर्य स्थायी नहीं है, लेकिन सच्चा साथ सदा रहता है। जहां तुम्हारी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां तुम्हें चांदी के चम्मच और सोने की थाल में भोजन ही क्यों ना परोसा जाए। सम्मान किसी भी भौतिक सुख से अधिक मूल्यवान होता है। जहां आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे वहां ठहरने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने रिश्तों को समझदारी से चुनो और अपने कर्मों को सच्चाई और धैर्य के साथ निभाओ। यही वास्तविक जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ नेक कार्य ऐसे करो जिनका गवाह केवल वो ऊपर वाला हो। दूसरों की मदद करना ही सच्ची खुशी का मार्ग है। जीवित रहना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, ये केवल तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से हो सकता है। इसलिए अपने कर्मों को इतना महान बनाओ कि लोग तुम्हें याद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ये भी समझना आवश्यक है कि अकेले रहने और अकेले हो जाने में बहुत अंतर होता है। अकेलापन तब महसूस होता है जब तुम्हारी आत्मा से जुड़े लोग तुम्हें छोड़ देते हैं। लेकिन जब तुम स्वयं के साथ संतुष्ट होते हो तो अकेले रहना भी एक सौंदर्य बन जाता है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। जब तक कोई संबंध स्वाभाविक रूप से जीवित है उसे संभालो, लेकिन यदि वो बोझ बन जाए तो उसे जबरदस्ती खींचने का कोई लाभ नहीं। ये कलयुग है जहां लोग अपनी परेशानियों से कम लेकिन दूसरों की खुशियों से अधिक दुखी होते हैं। दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है इस पर ध्यान देने वाले अक्सर अपने जीवन की सच्ची खुशी को खो देते हैं। उनको भी जाते देखा है जो जिंदगी भर रुकने का वादा करते थे। यही संसार का नियम है, कोई स्थायी नहीं, कोई वादा अंतिम नहीं। प्रेम और रिश्तों में स्थिरता तभी आती है जब दोनों पक्ष समझदारी और सम्मान के साथ उन्हें निभाते हैं। प्यार में जरूरी ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि ये कि जब एक चुप हो जाए तो दूसरा समझ जाए। दुनिया में सबसे बेहतरीन मास्क पैसा है, जो सबका मुंह बंद करा देता है। ये सच्चाई है कि जो धन से समृद्ध होता है उसके दोष भी ढके जाते हैं, और जो निर्धन होता है उसकी अच्छाइयों पर भी प्रश्न उठाए जाते हैं। इसलिए अच्छे बनो, लेकिन ये साबित करने की कोशिश मत करो। सच्चाई को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो सुखी होने के चक्कर में पूरी जिंदगी दुखी रहता है वो कभी वास्तविक आनंद को महसूस नहीं कर सकता। सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। यदि तुम्हारी आत्मा शांत है तो संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। इस जहां में कहां सबको प्यार मिलता है। जिंदगी गुजर जाती है इम्तिहान के द्वार से। एक जख्म भरता है तो दूसरा तैयार मिलता है। जीवन में हर व्यक्ति को किसी ना किसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो इन परीक्षाओं से डर जाता है वो आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो इनसे सीखता है वही सच्चा योद्धा बनता है। अब तो खुश होने से भी डर लगता है, कहीं अपनी ही नजर ना लग जाए। सुख भी एक परीक्षा है, और यदि उसमें संतुलन ना रखा जाए तो वो स्वयं ही दुख का कारण बन जाता है। यदि शांति की इच्छा रखते हो तो पहले अपनी इच्छाओं को शांत करना सीखो। इच्छाएं जब अनियंत्रित हो जाती है
तब वे मनुष्य को अशांत कर देती है। आवश्यकता से अधिक पाने की लालसा ही जीवन में अशांति का सबसे बड़ा कारण है। कभी किसी का हक मत छीनो, क्योंकि ऊपर वाला वक्त के साथ बहुत कुछ छीन लेता है। यदि तुमने किसी के साथ अन्याय किया है तो ये मत सोचो कि वो अन्याय वहीं समाप्त हो गया। समय एक महान न्यायाधीश है और जो कर्म किए जाते हैं वे लौटकर अवश्य आते हैं। जिंदगी कहाँ रुलाती है? रुलाते तो वे लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठते हैं। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुख ये नहीं होता कि हमें दर्द मिला, बल्कि ये होता है कि हमें वही लोगों से मिला जिन पर हमने सबसे अधिक भरोसा किया था। अहंकार भी आवश्यक है, लेकिन तब जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जब तुम्हारे आत्मसम्मान की बात हो तब झुकना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी हो सकती है। लेकिन जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए तब चुप रहना आत्मसमर्पण है। इसलिए अपने रिश्तों को समझदारी से निभाओ, अपने जीवन को शांति और सच्चाई के मार्ग पर चलाओ और अपने कर्मों से ये सिद्ध करो कि सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है।